आप स्विट्ज़रलैंड जाएँ और स्विस ट्रेन से ट्रैवल ना करें तो सच बताते हैं आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की सुंदरता को आप इस ट्रेन से बहुत अच्छे से कैप्चर भी करते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं। तो ये है ट्रेन का एक्सटीरियर। अब हम बात करेंगे इंटीरियर की। तो हमारे पास था स्विस ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट का पास, जो कि लगभग 700 फ्रैंक में बनता है, यानी कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो 70,000 रुपये। और ये जो ट्रेन है ये दो फ्लोर में है। तो ये फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर है, जिसमें आप सीट्स के अलाइनमेंट को भी देखते हैं और आप देख भी रहे हैं कि जो सीट्स का जो लेग स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि फर्स्ट क्लास में जो लेग स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ कि फ़र्स्ट क्लास में रश भी बहुत कम होता है, तो आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ट्रेन्स बहुत साफ़ सुथरी होती और हमेशा ऑन टाइम होती हैं। सामने एक डिस्प्ले मॉनिटर भी होता है जिसमें सारे बहनोफ के बारे में बताया जाता है, यानी कि स्टेशंस के बारे में बताया जाता है कि इसके बाद कौन कौन से स्टेशंस आने वाले हैं। जनरली ट्रेन लेट नहीं होती है, अगर होती भी है तो 1 या 2 मिनट, वो भी उस टाइम के साथ वो लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन 2 मिनट लेट होने वाली है तो वो +2 वो लोग मेंशन कर देते हैं। अब ये है सेकंड फ्लोर, जिसमें सामने एक लगेज रखने का प्रोविज़न बना हुआ है, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आप यहाँ पे सामान रखिए और अपनी सीट पर बैठ कर के मज़े से एंजॉय करते जाइए। अब ये सेकंड फ्लोर है, लेग स्पेस आप देख ही रहे हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा क्लीन है। स्विस ट्रेन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है और रश बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनके पास भी फर्स्ट क्लास टिकट का पास है वो अपनी ट्रेन जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये सेकंड फ्लोर है। इसके बाद हम फिर से नीचे जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर के दूसरे साइड की जो सीट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ये जो है वो नीचे का पोर्शन है, यानी कि एक साइड जो हम पहले दिखा चुके हैं, ये दूसरा साइड है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक एक सीट का प्रोविज़न दिया हुआ है और सामान रखने के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर स्पेस रहता है। जैसे ऊपर में भी है, साइड में भी अगर आपके पास हैंड बैग्स वगैरह हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ वो सारे सीट्स में ट्रे टेबल तो देते ही हैं, एक छोटा सा डस्टबिन भी बना होता है कि अगर आप कुछ मंचिंग कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो अगर आपके पास कुछ रैपर्स हैं, जैसे चिप्स खा रहे हैं उनके रैपर्स हैं, तो आप टिश्यू पेपर्स हैं, तो आप इस डस्टबिन में आप उसको थ्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके ट्रेन जो है हमेशा साफ़ सुथरे बने रहेंगे। और ये है ट्रे टेबल, छोटा सा ट्रे टेबल है, अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ों को रख करके आप आराम से मंच कर सकते हैं। नीचे में जो है वो डस्टबिन है छोटा सा। यहाँ लोग ट्रेन्स को गंदा नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रेन्स को ही नहीं, रोड्स पर भी कभी कूड़ा ये सब नहीं थ्रो करते हैं। और जो हम इंडियंस हैं वो भी यहाँ आकर के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बाहर जाकर के ही रूल्स को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें अपनी भी कंट्री को उतना ही साफ़ रखना चाहिए। और जो नीचे जो ग्रीन बटन था वो मेन डोर को ओपन करने वाला है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो जो मेन डोर है वो ओपन हो जाएगा। और यही सामने जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, छोटा सा टीवी मॉनिटर, इसमें ही सारे स्टेशंस या बहनोफ के बारे में वो डिस्प्ले करते हैं। अब फिर से हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। तो सीट्स की भरमार होती है, बट यही है कि फ़र्स्ट क्लास जो है जनरली वो खाली ही जाता है। ये बाहर का प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है और कुछ भी कूड़ा आपको इधर उधर फेंका हुआ नहीं दिखेगा। और ये फ़ायदा होता है स्विस ट्रेन से ट्रैवल करने का कि आपको इतने प्यारे प्यारे व्यू दिखने को मिलते हैं। तो आपको यही फील होगा कि बस ट्रेन चलती रहे और इतने प्यारे प्यारे व्यू आपको मिलते रहें। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो आप 1 या 2 दिन तो ज़रूर, या एक बार तो स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन से ट्रैवल ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये बिल्कुल डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि हम कई जगह जाते हैं, कई कंट्री जाते हैं जहाँ पर कि हमारी मजबूरी होती है कि हमको कार से या कैब से ही ट्रैवल करना है, लेकिन अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आते हैं तो वहाँ की ट्रेन को मिस नहीं करिए। और बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे, पैनोरामिक एक्सप्रेस है और बहुत अलग अलग ट्रेन है, जैसे गोल्डन एक्सप्रेस है। तो सबका इंटीरियर भी अलग है और सबका व्यू भी अलग है। तो कोशिश करिए कि एक आध ट्रेन की जर्नी को आप ज़रूर एंजॉय करिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।